धनबाद के बलियापुर क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। जब जुलूस पर पथराव किया गया, इस घटना ने इलाके की शांति और सौहार्द को प्रभावित करने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए सख्त कदम उठाए। अब तक 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 20 को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामजद फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागरिकों और सामुदायिक संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। रामनवमी जैसे धार्मिक पर्व पर इस प्रकार की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को आघात पहुंचाती है। रामनवमी का पर्व पूरे देश में धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। बलियापुर में हुई इस घटना न केवल धार्मिक आयोजन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि सामुदायिक संबंधों पर भी नकारात्मक असर डालती है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से यह संदेश गया है कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में भगदड़ हुआ था कि कितना लोगों को जेल भेजेंगे? देखिए, तकरीबन 18 से 20 लोगों को जेल भेजा जा रहा है ना। कल जो भगदड़ हुई है, कल जो क्या होता है सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया गया है, तो उसमें केस हुआ है और 2 केसेस के संबंध में यहाँ पे जितने लोग आप देखें उन लोग क्या होते हैं जेल भेजा जा रहा है। क्या धारा लगाई? देखिए, इसमें जितने आईपीसी और बीएनएस के जितने भी क्या संबंधित धाराएं होती है, जैसे संभवतः 295, 299, 190 है ना, तकरीबन 8-10 धाराएं लगी हुई हैं। उन सारे धाराओं को जोड़ के यहाँ पे जेल भेजा जा रहा है। सर, अभी जो गिरफ्तारी हुई है इतने ही लोग हैं या और भी कुछ हैं? जी नहीं, नामजद काफी लोग हैं। नामजद काफी लोग हैं, तकरीबन 40 से 50 की संख्या में नामजद लोग हैं, जिसमें से लगभग 20 की संख्या में लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। 20 से 30 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। कल भी रेड हुआ है और रेड आज भी जारी रहेगा जब तक सारे के सारे जो अभियुक्त हैं वो हिरासत में नहीं फिलहाल सर अभी शांति बहाल है। बिल्कुल, आप खुद ही देख रहे हैं। टी-शर्ट लगा हुआ सर, इसको कंटिन्यू किया जाएगा? वो अभी कंटिन्यू रहेगा, कम से कम 2 से 3 दिन अभी वो कंटिन्यू रहेगा। यस, सांसद जी, कल 2 समुदाय के बीच बिगराजपुर में हिंसा हुई है, दंगा भी हुआ, क्या कुछ कहिए? देखिए, ये 2 समुदाय मत बोलिए। एक समुदाय के द्वारा रामनवमी के जुलूस में पथराव किया, वो जबरन पथराव किया, जबकि प्रशासन को हमें लगता है कि इसकी सूचना थी और प्रशासन संज्ञान में नहीं लेने के कारण ये घटना घटी है। आज से कुछ ही दिन पहले एक गाय का मुंडी काट के एक हमारे भाई, उनका नाम क्या हम नहीं जान रहे हैं, शत्रुघ्न, तो उनके घर में उनका बगान में रख दिया था, बगीचा में रख दिया था। उसके बाद इतना बड़ा घटना के बाद वैसे लोगों पर संज्ञान नहीं लिया तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही, और वैसे लोगों का मनोबल बढ़ने का कारण ये घटना घटी है। इसका जवाबदेह प्रशासन है और प्रशासन निर्दोष लोगों को जेल न भेजे, नहीं तो प्रशासन से लोगों का विश्वास उठता जा रहा और उठ जाएगा। क्योंकि ये सच्चाई है, जो रामनवमी के जुलूस लेके जा रहा था वो तो अपने गाजे बाजे के साथ जा रहा था, किसी प्रकार का कोई नारा नहीं। जो हमारा सनातन संस्कृति बोलता उसी विचारधारा पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे। उसके बाद पथराव, अचानक पथराव करना, ये कहां से न्याय है? उसके बाद भी कुछ लोगों को, हमारे लोगों को पकड़ के रखा है। प्रशासन आश्वासन दिया है कि हम उनको निर्दोष लोग को नहीं भेजेंगे। तो हमारे लोग तो सारे निर्दोष हैं, क्योंकि ये तो अपने जुलूस में जा रहे थे, ये तो पत्थर लेके जा नहीं रहे थे। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये घटना लगातार गोविंदपुर से लेके बलियापुर से लेके सिंदरी में लगातार हर जगह पर वैसे असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस तरह से असामाजिक तत्वों का मनोबल इस राज्य सरकार, वर्तमान सरकार में ही वैसे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, जिसका कारण अब देख रहे हैं कि किसी न किसी मंत्री, उनके द्वारा तरह तरह का बयानबाजी दिया जा रहा है। लोगों को उत्साह, मतलब मनोबल वैसे असामाजिक तत्वों को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा आज पूरे झारखंड प्रदेश के सनातन संस्कृति मानने वाले, हमारे हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत दुखी है, बहुत दुख महसूस कर रहा है कि वर्तमान समय में सरकार किसी न किसी प्रकार से, हमारे हिंदू सनातन लोग भी आज वोट दिए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के, वैसे लोगों को भी मन में ठेस पहुंच रहा है। तो ऐसे लोगों से कैसे निजात हो, ऐसे लोगों को कैसे कार्रवाई हो, ऐसे लोग कैसे जेल जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को करनी भी चाहिए। प्रशासन कुछ लोगों को डिटेन किए हुए, हिरासत में लिए हुए। देखिए, जो दोषी व्यक्ति है, जो लगातार इस तरह का घटना घटा रहा है, उसे लोग को तो जेल भेजना ही चाहिए। मगर हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, सारे लोग देख रहे हैं, वीडियो फुटेज देख ले, सीसीटीवी लगाया, अगर प्रशासन में जागरूकता है तो सीसीटीवी भी लगाया हुआ है चौक चौराहे पर, उसमें देख लिया जाए कि जो हमारे रामनवमी के जुलूस में जाने वाले जितने भी हमारे सनातन संस्कृति, बाबा बजरंगबली के भक्त, भगवान राम के भक्त, जितने भी लोग सारे शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, और उस पर अचानक पत्थरबाजी करना, ये कहां से न्याय है? वैसे लोगों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। 2 घटनाएं हो गई। यही तो बता रहे हैं ना कि वैसे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर वैसे लोगों पर कार्रवाई होता तो ये घटना नहीं घटती। शांति समिति की बैठक किस लिए होता है?
शांति समिति की बैठक में कौन कौन लोग आते हैं? जो उस पक्ष से लोग आ रहे हैं, शांति समिति की बैठक में हर जात हर धर्म से लोग लेते हैं भाई, शांति समिति की बैठक होता है। और वैसे लोग जो जिम्मा लेता है कि किसी तरह का कोई घटना नहीं होगा, तो वैसे लोगों को किस कारण से शांति समिति में उसको शामिल किया जाता है? जो लोग अपने समाज को नहीं रक्षा दे सकता है, सुरक्षा नहीं दे सकता, समाज को नहीं कंट्रोल कर सकता, समाज को कन्विंस नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोग को शांति समिति में रखना भी नहीं चाहिए। जो असामाजिक तत्वों के लोग हैं, असामाजिक सोच रखने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को सामाजिक शांति समिति में रखना ही नहीं चाहिए। शांति समिति में रहने के बाद इस तरह से बड़ा बड़ा घटना घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। चंद्रदेव महतो जी, इनसे हम बात करते हैं कल की रामनवमी की घटना के बारे में। सर जी बताइए। कल की घटना हमको लगता है कि सभी को जानकारी है ही, और उस घटना की जितना भी निंदा की जाए कम होगा। ये घोर निंदनीय है, और इस घटना को अंजाम देने के पीछे, चाहे अंजाम देने में जिन लोगों का भूमिका है, उन लोग पर प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। सर जी, आज हमारे माननीय सांसद जी आए थे, वो दोनों पक्ष के बारे में नहीं बोल के सिर्फ एक पक्ष के बारे में बोले, इस पर क्या आपका? ये जो कार्यक्रम है, पर्व त्यौहार है, ये राजनीति का केंद्र नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे उस कार्यक्रम को राजनीति के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। समाज का जिसमें हित हो, उस भावना को देख करके काम होना चाहिए। और हमको लगता है कि ये माहौल बिगाड़ने का काम नहीं, बल्कि अभी ज़रूरत है कि माहौल को संभाला जाए, पूर्व की भांति एक वातावरण बनाया जाए। तो इस तरह का बात हम नहीं कर सकते। अच्छा, जिन लोग उपरोक्त लोग पर कार्रवाई हुई है, FIR? निश्चित रूप से हुई है, कार्रवाई हुई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, और ये चलेगा, आगे भी चलेगा।